चले तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। और ये आंकिक प्रश्न आज हम चर्चा करेंगे कूलाम के नियम से रिलेटेड होंगे। और हम एकदम जीरो स्तर से लेकर चलेंगे, इससे बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को जो भी परेशानी हो रही है आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में वो परेशानी ना आए आगे, और आप धीरे धीरे इसको सीखते जाएं। अभी हम शुरुआत में कुछ सरल से सरल लेके चलेंगे, इसके बाद उनके स्तर को थोड़ा सा कठिनाई की ओर बढ़ाते चलेंगे। तो देखें, आज हम बेसिकली यूज करेंगे कूलाम के नियम का। और कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम, जहां के कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू उसके माध्यम पर डिपेंड करती है और मापन पद्धति पर डिपेंड करती है। और वायु या निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 होती है। अन्य माध्यमों में इसकी वैल्यू बदलती जाती है। तो आज इसी फार्मूले से रिलेटेड, इसी नियम से रिलेटेड हम कुछ आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको कहता है 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश Y या निर्वात में एक दूसरे से 0.15 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच आप बल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या कह रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं जो वाय और निर्वात में रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी है 0.15 मीटर। तो देखें, इसमें हम कूलाम के नियम का जब यूज करते हैं तो कूलाम का नियम कहता है F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 दो आवेश होते हैं, तो यहाँ पर आवेश अपने को कितना दिया गया है, 3 माइक्रो कूलाम। दोनों आवेश आपके 3 माइक्रो कूलाम के हैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रो कूलाम। अब देखिए, ये फार्मूला काम करता है SI पद्धति में, और अपनी जो ये वैल्यू दी गई है ये माइक्रो कूलाम में है, तो इसको पहले आप बदले कूलाम में, तो कूलाम में कितना हो जाएगा, 3 गुणे माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। और यही वैल्यू होने वाली है Q2 की, Q2 इक्वल टू भी यही हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। ये हो गई अपने Q1 और Q2 की वैल्यू। अब अपने को जरूरत पड़नी है किसकी, R की। तो R इक्वल टू क्या होता है, R होता है आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 0.15 मीटर ये दी गई। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये F इक्वल टू हो जाएगा, K की वैल्यू होती है क्या है, वायु और निर्वात। तो वायु और निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू रखें, तो Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 3 गुणे 10⁻⁻6। Q1 की वैल्यू हो गई, Q2 की वैल्यू हो गई अपॉन आर स्क्वायर। तो R आपका कितना दिया गया है, 0.15, और ये लिखा है आपका स्क्वायर, तो इसमें आप लगा दीजिए स्क्वायर। अब इसे हम आगे जब सॉल्व करें तो ये क्या होने वाला है, F इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 3 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 3 गुणे 10⁻⁻6। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप एक काम करें, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 0.15। अब इनको आगे जब हम और सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए F इक्वल टू 9 गुणे, ये कितना हो जाएगा, -6 और -6 हो जाएगा -12, और ये है 9, तो 12 में 9 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10⁻³ बचेगा। साथ ही आपकी ये जो 3 गुणे 3 दिए गए हैं इनको लिख लें आप, बटे इनका आप पॉइंट हटा ले तो आसानी हो जाएगी इन्हें डिवाइड करने में। तो पॉइंट जब हटेगा तो कितना आएगा, इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 स्क्वायर का,
ये हो जाएगा 15 और इसका भी जब दशमलव हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो इसमें भी गुणा हो जाएगा कितने का, 10 स्क्वायर का। क्योंकि यहां बात ये हो रही है कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है तो दो 10 से गुणा हो गए, 10 स्क्वायर का हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना, 3 से इसको काट देते ये हो जाएगा 5 और इस 3 से इसको काट देते ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। और अब हम इसमें देखने वाले हैं तो कितना निकल के आ रहा है, f गुणे f इक्वल टू 9 इंटू ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 10 की घाते 4 में 10 की घाते -3 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा और नीचे हो जाएगा 5 का 5 मल्टीप्लाई किए तो कितना 25, तो ये 90/25 हो जाएगा। इनको आप डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा कितना 15 का 150, तो 3.6 न्यूटन। ये हो गया इन आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, ये 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, एक दूसरे से 0.15 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू 3.6 न्यूटन। एकदम सरल सा सवाल था, बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल था। और ये हम इसलिए बता दिए ताकि आप ये जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और सीखने में सफलता मिलेगी। ठीक है, अब हम एक अन्य क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक अन्य क्वेश्चन को क्या करते हैं उसमें। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए जब उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं और प्रोटॉन कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 4 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर। तो प्रोटॉन के अंदर आवेश होता है, तो जब इन्हें आप पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, क्योंकि प्रोटॉनों में कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, Q1 और Q2 की जरूरत पड़ने वाली है। आवेश की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो आवेश क्या बात कर रहा है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे प्रोटॉन का भी यही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू सेम हो गई। अब क्या कह रहा है आगे कि इनके बीच की दूरी, अपने को दूरी भी दी गई है, कितनी दी गई है, 0.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एकदम बेसिक सा सवाल है, एकदम सरल सा सवाल है ये। इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान होता है कितना, R²। तो ये हम जब रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 9 × 10⁻9 Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू भी इतनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे में क्या है आपका R²। तो R की वैल्यू दी गई है कितनी, 4.0 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 हो गया और 1.6। इनको और इनको पहले आप सॉल्व कर ले तो कितना बनेगा, ये -19 और -19 है तो ये हो जाएगा 10⁻38 19 38 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 1.6 आप लिख लें, इन दोनों को ऐड कर दें, आपस में जोड़ दें, ये कितना बनेगा -38। फिर बटे क्या हो जाएगा इसमें 4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻15
4 गुणे 10 घाते -15 स्क्वायर लगा था तो 2 बार हो गया है ये। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं आगे तो ये क्या निकल के आता है, f इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते 9। इनको आप लिखा रहने दे, आगे चल के ये सब सॉल्व हो जाएंगे, आसानी से ये निकल जाएंगे। इनको आप देख लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 और 15 कितना हुआ 30, तो 38 में से 30 घट जाएगा, या आप इसको ऐसे लिखे 4 इंटू 4 कर ले। इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 10 की घाते -30 होने वाला है, क्योंकि -15 30 हो जाएगा, और ऊपर आपका कितना था 10 की घाते -38। तो इससे आप क्या करेंगे, इनको काट दे तो यहाँ कितना बचेगा -8 बचेगा, वहां हो गया -8। अब जब इसको सॉल्व करें आप तो आपको यदि यहाँ डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका पॉइंट हटा दे, तो पॉइंट के बाद एक अंक था तो नीचे 1 10 का गुणा हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा दे तो इसका भी नीचे हो जाएगा 1 10 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो इसको आप यहां से आसानी से सॉल्व कर ले, तो 4 का 16 में लगाएंगे डिवाइड तो 4 हो जाएगा, और 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, ठीक है। और अब आप इनको देखें यदि, तो ये 10 1 10 और 1 10, तो ये कितने हो जाएंगे 7 10 बचेंगे। जब इसको सॉल्व करें तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुणे ये 16 दिया है, 16 को पहले आप लिख लें, और ये वाले जो आपके हिस्से हैं इनको आप पहले सॉल्व कर ले। ये है 10 की घाते 7 और ये है 10 की घाते -8, तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा कि 10 की घाते -1 ये हो जाएगा। फिर आप इसको जब आगे सॉल्व करें, नीचे के तो सभी आपके कट चुके हैं, नीचे तो बचा नहीं है। अब इनको आप कर ले आगे सॉल्व, तो 9 का 16 में गुणा करें तो 144 हो जाएगा, और ये 10 की घाते माइनस है तो नीचे आ जाएगा ये 10, तो कितना बनेगा ये 14.4 न्यूटन, ये हो गया। तो प्रोटॉन यदि 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी ये 2 प्रोटॉन इतनी दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला बल ये होगा। ये एकदम बेसिकली सवाल थे, एकदम शुरुआत के सवाल थे। अब थोड़ा सा हम कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा इससे अलग तरीके के हम सवाल सॉल्व करके देखते हैं। तो चले अब हम तीसरे नंबर न्यूमेरिकल में चलते हैं, देखते हैं उनको सॉल्व करके क्या है। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल, और ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। क्या कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश, एक है +q और एक है +4q, एक दूसरे से a दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से a दूरी पर रखे हुए हैं। किसी तीसरे आवेश को इन्हें मिलाने वाली रेखा में कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। यानी 2 आवेश रखे हुए हैं, क्या कह रहा है कि ये कुछ 2 आवेश रखे हुए हैं, एक है +q और एक है +4q। इन दोनों के बीच की दूरी रखी कितनी मानी गई है a, इन दोनों के बीच की दूरी बताई गई है हमें a। फिर सवाल ये कहता है आपका किसी तीसरे आवेश को, अब एक नया आवेश लेके आना है आपको, और उस आवेश को इन्हें मिलाने वाली रेखा, यानी इस रेखा में कहां रखा जाए कि वह बैलेंस में रहे या वह संतुलन में रहे। संतुलन का अर्थ हो रहा है कि ना इधर आकर्षित हो ना उधर आकर्षित हो, ना इधर प्रतिकर्षण हो उसमें ना उधर प्रतिकर्षण हो, यानी बीच में वो बैलेंस बना के रखा रहे। तो चले इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल थोड़ा सा अलग है तो गौर से समझे, ज्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो हमें क्या बोल रहा है कि आप तीसरे आवेश को लेके आना है, तो हमें तीसरा आवेश यहाँ दिया नहीं है। हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि वो तीसरा आवेश कितना है, मान लीजिए कि वो तीसरा आवेश है आपका Q, तीसरा आवेश आपका Q। अब इस Q को हमें रखना है इसे मिलाने वाली रेखा में, तो ये रेखा इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी बढ़ाई जा सकती है। तो इस रेखा में हमें इस आवेश को रखना है और इस प्रकार से रखना है कि वो संतुलन अवस्था में रहे, बैलेंस में रहे।
दूसरी बात, इसमें हमें ये नहीं बताया है कि ये आवेश प्लस है कि ये माइनस है, धनावेश है या ऋणावेश है, ये जानकारी भी नहीं दिया है। तो आप कुछ भी मान के इसको सॉल्व कर लें, प्लस मान के सॉल्व कर सकते हैं और माइनस मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। अब इसको हम यहां रख के देखते हैं, तो एक काम करें, इसे पहले आप यहां रख के देखें, यहां रखते हैं हम, देखते हैं तो क्या होता है। यहां ये प्लस क्यू रखा जाए तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देखिए, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू को इधर धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। और ये भी आपका प्लस 4 क्यू है, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जब, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये आवेश क्या करेगा, दूर हट जाएगा। दूर हटने का मतलब हो रहा है कि बैलेंस में नहीं है। बैलेंस का मतलब ये हो रहा है कि वो स्थायी हो जाए उस जगह पर, दोनों साइड से उसके ऊपर बराबर मात्रा में बल लगने चाहिए। तो इस साइड इसको हम नहीं रख सकते हैं। अब यदि इस साइड इसको रखा जाए, मान लीजिए यहां इसको यदि हम रख दें प्लस क्यू को, तो क्या होने वाला है, यहां भी ये प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर बल लगेगा बाहर की ओर, इसको बाहर की ओर ये धक्का करे देगा, रिपल्स करेगा। ये प्लस क्यू भी इसको क्या करेगा, बाहर की ओर रिपल्स करेगा, बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। यानी दोनों के कारण इसमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल ही लग रहा है। यानी यहां पर भी ये बैलेंस में रहने वाला नहीं है। अब अपने पास जगह कहां बची हुई है, इन आवेशों के बीच में। तो चले इन आवेशों के बीच में हम यहां रख के इसको देखें, यहां पर हम इस प्लस क्यू को रख देते हैं और अब देखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, ये प्लस क्यू, तो इनके इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो कहां लगेगा, कुछ इस दिशा में लगेगा, मतलब ये अपने से दूर हटाएगा उसको। और ये प्लस 4 क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर इस साइड में बल लगाएगा। यानी यहां पर इस आवेश के ऊपर दोनों साइड से बल लग रहे हैं, दोनों साइड से बल लग रहे हैं, तो मतलब कि संतुलन अवस्था में यहां आ जाएगा। ठीक है। अब बात ये हो रही है कि Q से लेकर 4Q के बीच में ये बहुत सारा स्पेस खाली है, तो इस खाली स्पेस में हम कितनी दूरी पर रखें। सवाल आपका वही कह रहा है कि कहां रखा जाए, इस पूरे स्पेस में से हम यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें, किस जगह पर हम रखें ये बैलेंस में आ जाए। यही चीज हमको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो देखिए, ये बैलेंस में कब रहेगा, जब Q के कारण जितना बल लग रहा है उतना ही बल लगे इसके ऊपर, किसके कारण, प्लस 4Q के कारण। यानी दोनों साइड से जिसके ऊपर बराबर मात्रा में बल लगे ये बैलेंस में हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हम क्या लिख दें, ये बैलेंस में कब होगा, ये बैलेंस में तब होगा जब प्लस Q के कारण Q पर जो बल लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्लस 4Q के कारण Q पर। दोनों के कारण लगने वाला बल ये बराबर हो जाए तो बैलेंस में हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इस Q के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, K इंटू कूलाम के नियम का सहारा हम लेंगे, चूंकि आवेश के बीच का बल हम निकाल रहे हैं। तो हमें ये 9.10 टू द पावर 9 ये रखने की जरूरत नहीं है। आप पूरा रखने से थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, तो आप केवल K को रख के सॉल्व करें, ये सॉल्व होगा। तो Q और इस Q के बीच लगने वाला बल क्या हो जाए, तो Q इंटू Q बटे इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी तो अपने पास है नहीं, क्योंकि ये जो दूरी है ये Q से 4Q तक की है। तो आप एक काम करें, इनके बीच की इस दूरी को मान लीजिए x है, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बनेगा, 4Q के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, K इंटू 4Q इंटू Q बटे इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इस Q और 4Q के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए ये पूरी दूरी a है और ये दूरी x है। तो a में आप x को माइनस कर दे तो ये आपकी दूरी निकल आएगी Q से 4Q तक की। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, K से K आपका कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा और इस कैपिटल Q से ये कैपिटल Q कट जाएगा। तो कितना बचा आपके पास, यहाँ बचा हुआ है
1/x², ऊपर 1 है नीचे x² बराबर यहां कितना बचा 4/a-x², इतना बचा है। अब इसको आप बैलेंस करें या सॉल्व करें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप आने दें इस साइड, ये हो जाएगा a-x² इक्वल टू कितना बनेगा 4। अब आप इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं a-x/x², चूंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इक्वल टू कितना हो गया 4। स्क्वायर को हटाएंगे यहां से, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो a-x/x इक्वल टू कितना हो जाएगा √4, क्योंकि स्क्वायर का उधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर निकल के आया कितना 2, तो a-x/x इक्वल टू कितना निकला है 2। x को आप उस साइड जाने दे तो क्या बनेगा a-x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x बनेगा। और फिर जब इसको आगे हम सॉल्व करके देखते हैं तो ये निकल के आएगा, ये x को उस साइड पक्षांतरण कर दिया आप, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x + x, तो a इक्वल टू कितना निकला है 3x। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कितनी दूरी पर है, इस q से आप कितनी दूरी पर रखेंगे या कितनी दूरी पर हमें रखना चाहिए वो बैलेंस में हो जाए। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की वैल्यू कितने निकल के आएगी, x इक्वल टू हो जाएगा a/3, यानी x इक्वल टू निकल के आएगा कितना a/, यानी इस तीसरे आवेश को आप a/3 की दूरी पर रखेंगे तो वो आवेश आपका इनके बीच में बैलेंस में रहेगा, उनके बीच में बैलेंस बना के रखेगा, किसी साइड प्रत्याशित नहीं होगा। अब इससे इस तरीके के सवाल में एक ट्रिक बनता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो तरीका हम आपको बता देते हैं। तो देखिए वो शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, वो शॉर्टकट तरीका ये कहता है आपका कि जब आपके दोनों आवेश समान रहे, दोनों आवेश प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो आप किसी तीसरे आवेश को हमेशा कहां रखेंगे, पीछे। यानी इसको यदि हम ऐसे लिख दें, यदि आवेश समान हो, समान होने का मतलब ये हो रहा है कि उनकी वैल्यू समान ना हो, वैल्यू समान हो या ना हो, उनका प्रकार, उनका टाइप समान होना चाहिए। यदि दोनों धनावेश धनावेश हो या दोनों ऋणावेश ऋणावेश हो, यानी यदि आवेश समान हो अर्थात प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो तीसरे आवेश को हम हमेशा तीसरे आवेश को कहां रखेंगे, उनके बीच में। तीसरे आवेश को हमेशा उनके बीच में रखा जाएगा। अब दूसरी चीज, यदि आपसे ये कंपटीशन में ये सवाल पूछा जाता है तो ये सब सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक, एक सूत्र होता है और उस सूत्र की सहायता से हम इसको बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। तो देखिए उस सूत्र को हम यहां बता देते हैं आपको। तो सूत्र होता है x इक्वल टू √Q1/√Q1 प्लस √Q2 इंटू a, ये जो इनके बीच की दूरी होती है। अब इस तरीके से इसी क्वेश्चन को आप यदि इस तरीके से सॉल्व करें तो देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा। हाँ, इसमें जो आपका ये Q1 होता है, Q1 हमेशा उस आवेश को माना जाएगा जिसकी वैल्यू कम रहेगी। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी, इस आवेश की प्लस Q है और ये 4Q है, मतलब यहाँ पर Q1 कौन बनेगा Q और Q2 कौन हो जाएगा 4Q। इनको रख देते हैं सूत्र में, क्या निकल के आए √Q प्लस Q2 है तो √ कितना हो जाएगा 4Q और इनका मल्टीप्लाई करेंगे इससे a से। तो सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये √Q प्लस ये 4 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, कितना निकलेगा स्क्वायर रूट इसका 2 √Q इंटू a। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √Q और √Q और Q कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा √Q जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा इंटू a। Q से Q कट गया, कितना बना आपका यहाँ 1/2
2 और 1 में जोड़ दें आप इसको, 3 1 ये हो जाएगा। तो ये है शॉर्टकट तरीका। कंपटीशन में यदि आपको या ऑब्जेक्टिव में ऐसा यदि आपको सवाल मिलता है किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो आप इसको इनकी सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इसी तरीके का एक हम अलग सवाल लेके देख लेते हैं। उस सवाल में क्या करेंगे हम, यहाँ जो आवेश दिए गए हैं, तो जैसे यहाँ पर आवेश आपके कैसे थे, प्लस प्लस में थे, और इस तरीके से लगाएंगे तो आप माइनस माइनस वाले इसी तरीके से लग जाएंगे आपके। लेकिन यदि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 बिंदु आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस 9 क्यू, एक दूसरे से ए दूरी पर रखे हुए हैं। किसी तीसरे आवेश को इनकी मिलाने वाली रेखा में कहां रखा जाए कि वह संतुलन में। पिछले वाले सवाल की तरह से सॉल्व करना है, उसी तरीके का ये सवाल भी है। और इसमें डिफरेंस कितने का है कि उसमें दोनों आवेश आपके प्लस प्लस में थे, या दोनों को आप उसमें माइनस माइनस भी मान सकते थे, लेकिन इसमें अलग है, इसमें एक आवेश आपका प्लस है और एक आवेश कितना है, माइनस है। देखिए इसको सॉल्व करके जल्दी से क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश यहां पर रखा हुआ है और इससे कितनी दूरी बोल रहा है, ए दूरी, तो ए दूरी पर एक आवेश आपका रखा हुआ है यहां पर, ये हो गया कितना, -9। अब इनको मिलाने वाली रेखा ये है, ये रेखा, इसी रेखा में आपको उस तीसरे आवेश को रखना है जहां पर वो बैलेंस में रहे। तो अपने पास आवेश तो दिया नहीं गया है, तो आप इसको मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, या कोई भी आवेश आप माइनस क्यू मान सकते हैं, प्लस क्यू मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है। अब इसको हमें देखना है कि हम इसके बीच में या इनके साइड में कहां पर रखें कि प्लस क्यू बैलेंस में रहे। तो चलिए पहले हम इसको हम देख लेते हैं कि रखेंगे कहां। मान लीजिए इसको यदि पिछले सवाल की तरह हम बीच में रखते हैं, तब क्या कहानी होने वाली है। तो जब इसको बीच में रखेंगे तो ये प्लस क्यू है, तो ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, ये भी अपनी ओर इसको खींचेगा, यानी प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, उस साइड भाग जाएगा, यानी ये बैलेंस में यहां नहीं रहने वाला है। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, ये आवेश आपका बीच में तो नहीं रख सकते हैं। अब यदि इस आवेश को हम बाहर रखें, यहां पर यदि हम रख दें, इस जगह पर रखें, मान लीजिए प्लस क्यू को, तब क्या घटना होगी, तब होगा ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस है, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। और ये जो माइनस क्यू आवेश आपका दिया गया है, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी यहां पर चांस बनेगा कि हम इसको इस आवेश के बाहर रखें हम, कि ये बैलेंस में रह सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में उसके ऊपर दोनों साइड से बल लग रहे हैं, दोनों साइड से इसके ऊपर बल लग रहे हैं, तो वो बैलेंस में हो सकता है। इसको इस साइड भी रखकर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लीजिए इसको आप यहां रख दें, यहां रख दें, तो क्या होने वाला है, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, अपने से इसको दूर हटाएगा। यहां भी वही होने वाला है जो आपका यहां था, यानी हम आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर यदि हम रखें, ये आवेश बैलेंस में हो सकता है। अब एक बात को आप समझें, बीच में इसका कोई चांस नहीं है रखने का, एक बात को आप यहां समझ लें कि तो हम रखें किस साइड, 9 क्यू की साइड रख दें कि केवल क्यू की साइड रखें। तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये क्या होगा, ये 9 क्यू है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यदि यहां पर Q को हम रखते हैं, ये तो अपनी ऊपर अट्रैक्ट ही करेगा। 9Q है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये Q है, और Q जब इससे बहुत दूर हो जाएगा तो इसको बल लगाने में इसके ऊपर दिक्कत होगी। बल लगाएगा, ऐसा नहीं कि बल नहीं लगाएगा, लेकिन ये इसकी वैल्यू कम है, तो इसके ऊपर बल लगाने में इसको दिक्कत होगी। लेकिन यदि यहां हम रखते हैं, ये 9Q है, तो यहां तक बल को बिल्कुल वो कवर कर लेगा,
9q इसके ऊपर बल को कवर कर लेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये प्लस q ये छोटा सा है तो इसके पास में है तो ये भी कवर कर लेगा। यानी हम यहाँ आवेश को कौन सी साइड रखेंगे, जो आवेश आपका छोटा होगा। यानी हम यहाँ तीसरे आवेश को छोटे आवेश की साइड में रखेंगे, की साइड में रखेंगे। तो हम इस प्लस q को यहां रख लेते हैं। चले तो यहां हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का वही तरीका है आपके पास। ये बैलेंस में कब रहने वाला है, जब इसके कारण लगने वाला प्लस q के कारण लगने वाला बल माइनस q के कारण लगने वाले बल के बराबर हो। यानी इसको हम ऐसा कुछ लिख लें कि प्लस q के कारण प्लस q पर बल, प्लस q के कारण कैपिटल प्लस q पर बल इक्वल होना चाहिए कितना, -9q के कारण प्लस q पर बल। दोनों के कारण यदि बल इसके ऊपर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये बैलेंस में आ जाएगा। तो चले तो इनके बीच लगने वाला हम बल निकालते हैं तो कितना होगा, k इंटू क्यू प्लस क्यू यानी q इंटू क्यू अपान इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी अपने पास नहीं दी गई है तो आप इसको मान लीजिए कि ये यक्स, इनके बीच की दूरी नहीं है तो यक्स मान लीजिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आप निकाल लीजिए तो कितना होगा, k इंटू 9q इंटू क्यू अपान, हाँ अब यहां से 9q से इस q की दूरी कितनी होगी, तो देखिए ये वाली दूरी है आपकी a और ये वाली दूरी है x। तो a में x को आप ऐड कर दे तो ये हो जाएगा a प्लस x और हो जाएगा स्क्वायर। तो k से आपका k कट जाएगा, q से q कटेगा और इस कैपिटल q से कैपिटल q कटेगा। कितना बचेगा आपका 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 9 अपान a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज बचेगी। तो यहां जब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, आप a प्लस एक्स को इस साइड पक्षांतरण कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और दोनों में ऊपर नीचे स्क्वायर लगा है तो क्या बनेगा, a प्लस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर आप कर दे 9। इस स्क्वायर को आप हटाएंगे तो स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो a प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसको पक्षांतरण करें तो a प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 3x। तो a इक्वल टू कितना बनेगा आपका 3x माइनस एक्स यानी a इक्वल टू निकल के आएगा 2x, यानी x की वैल्यू निकलेगी ये अपान, यानी x इक्वल टू कितना बनेगा, यानी इस तीसरे आवेश को आपको कहां रखना है, a/2 की दूरी मेरी। ये जो यक्स होगा ये यक्स कितनी दूर होगा, a/2 यानी इस पूरे वैल्यू का आधा, बटे 2 है तो आधा होगा। इतनी दूरी पर आप रख देंगे तो ये प्लस क्यू आपका बैलेंस में रहेगा। अब इस सवाल के लिए भी एक शार्ट होता है, शार्ट तरीका होता है। तो इसमें तो पहली चीज ये होगी कि यदि आपके पास विजातीय आवेश है, अलग अलग आवेश है, तो आप उसको रखेंगे कहां, आवेशों के बाहर रखेंगे। और वो भी कौन सी साइड में रखेंगे, क्योंकि आवेश के बाहर दो साइडें आपको निकल के आएंगी, आपके पास दो साइड मिलेंगी। आवेश के बाहर आपको दो साइड निकलेगी, इस साइड और इस साइड। इसको रखेंगे कहां हम, तो इसको हम रखेंगे कहां, छोटे आवेश की साइड, जिस आवेश की वैल्यू कम होगी उसके साइड। तो यहाँ जैसे हम कहां रखे थे, क्यों की साइड रखे थे। तो पहली चीज तो ये हो गई है कि यदि आपके आवेश अलग अलग है तो तीसरा आवेश इनके बाहर साइड रखा जाएगा, छोटे वाले आवेश की साइड इसको हम रखेंगे। इसका 60 जो तरीका होता है, तो 60 तरीके का एक फार्मूला बनता है, इसमें उसको देख लीजिए आप। x इक्वल टू अंडर रूट q1 अपान अंडर रूट q2 माइनस अंडर रूट q2 माइनस अंडर रूट q1 इंटू, जहां q1 आपका छोटा आवेश होगा जिसकी वैल्यू कम होगी और q2 क्या होगा आपका बड़ा वाला आवेश होगा। तो यहाँ q1 कौन सा होगा आपका, q1 होगा ये और q2 होगा ये चीज। तो इनमें हम रख के सॉल्व करें इसको, इस फार्मूले
की सहायता से आप शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को हम इतना लॉन्ग टर्म में ना करके इस तरीके से सॉल्व करें तो देखिए क्या निकलेगा। ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू अपान ये कितना होगा अंडर रूट 9 क्यू माइनस अंडर रूट हो जाएगा आपको कितना क्यू इंटू हो जाएगा ए। ये यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट क्यू अपान अंडर रूट क्यू, इसमें कामा यदि आप निकाल दें कितना बचेगा अंडर रूट 9 माइनस 1 इंटू क्या होगा आपका ए। तो इसे जब आप आगे सॉल्व करें तो अंडर रूट क्यू से क्यू कट गया तो 1/9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू ए बराबर कितना बचेगा 1/3 में 1 गया 2 ए, यानी a/। शॉर्ट तरीके से भी आपको वही रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आप शॉर्ट तरीके का उपयोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में करेंगे, और यदि आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि आप इसको हल करिए तो आपका तरीका फिर ये रहेगा। ठीक है, तो आज ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, आपने इनको देखा और ये उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। अब आगे भी अभी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो आगे के जो टॉपिक लेके हम आने वाले हैं उसमें एक अध्यारोपण का सिद्धांत, उस सिद्धांत को बताएंगे और इसके अभी कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।